हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, ड्यूकर की तरफ से चैप्टर 3 मैट्रिसेस की लास्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रह गए थे वो करेंगे कंटिन्यू। तो करते हैं स्टार्ट। अब के जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है आपको। क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल्स टू मैट्रिसेस क्या दे रखा है, कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए ये दे रखा है। देन वेरीफाई दैट ए डैश ए इक्वल्स टू आई। क्या लिखना है आपको, ए का डैश निकालना है, देन ए को उसके साथ फिर मल्टीप्लिकेशन करना है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है। तो करते हैं। ए आपको जो दे रखा है वो थीटा वाला दे रखा है, कॉस साइन वगैरह। सबसे पहले हमें जो सॉल्व करना है वो ए डैश ए इक्वल्स टू आई के इक्वल दिखाना है। ओके, ये चीज करनी है। मैं निकालती हूँ सबसे पहले ए डैश। ए कितना दे रखा है, कॉस ए, यहाँ आ जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा माइनस साइन ए और यहाँ हो गया कॉस ए। राइट, ए डैश निकल गया। ए मेरे को ऑलरेडी पता है तो मैं इसके साथ क्या लिखूंगी, ए लिख देती हूँ जो आपको पता है, कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए और यहाँ पे आ गया कॉस ए। ये हो गया, ये चीज आ गई। अब आपके पास दोनों बराबर क्या आ रही है, ये आ गया। नाउ इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है। जो भी आपको करना है पहले क्या करना है, इसको इससे दिस इसको। तो करते हैं, कॉस को कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। फिर माइनस माइनस प्लस का साइन तो लगाना है, लगा देंगे। देखो माइनस से माइनस मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो तो ऑलरेडी कैंसिल हुआ और साइन का यहाँ स्क्वायर है, ये आ जाएगा। ये चीज हो गई। राइट, के बाद सेकंड वाली रो से कर देंगे, फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से, तो कॉस को साइन से कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, कॉस ए साइन ए, तो कॉस ए साइन ए प्लस या माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस ए लिखो या कॉस ए साइन ए लिखो, बात देखिए ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में साइन को कॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो साइन ए कॉस ए, फिर कॉस को किससे कर दूंगी, प्लस माइनस माइनस कॉस ए साइन ए, ये हो गया। राइट, अब देखो नेक्स्ट में कोसाइन को साइन से करेंगे, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अब आप खुद देखो कि कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, आप ये 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉपर्टी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है और थीटा यहाँ एक ही जगह है तो उसकी जगह मैं 1 पुट कर सकती हूँ ना, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, 1 के इक्वल होता है। राइट, ये चीज हो गई। तो मैं यहाँ तो पुट कर देती हूँ 1। ओके, तो ये कॉस है साइन है, कॉस है साइन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल आके मेरे पास आ गया 0। सेम एज इट इज ये भी कैंसिल हो गए तो मेरे पास बच गया 0। और यहाँ साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है अगेन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 हो गया। आपका आंसर निकल गया। क्या आंसर निकल गया, एलएचएस साइड निकली है ये अभी सिर्फ। और दूसरी मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो ये इसके इक्वल आ रहा है तो ऑर्डर पेयर्स तो 2 के ही बन रहे हैं। सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल वाले मैट्रिक्स 1 होने चाहिए और बाकी 0, सिर्फ डायगोनल को छोड़ के। ठीक है, तो ये आई के इक्वल आ गया क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 1 0 0 1 ही होता है। तो ये इक्वल हो गए LHS RH। जो हमें करना था वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी सा। यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन यही है, सेकंड पार्ट है इसका, वो भी करते हैं। देखो क्या दे रखा है, बोला है ए दे रखा है, सेम वैसे ही वेरीफाई करना है। क्या है, सेम वैसे ही वेरीफाई करना है। पर यहाँ देखो क्या ये दोनों सिमिलर है, कॉस माइनस साइन ए था,
यहाँ पे कॉस माइनस साइन है कॉस है, यहाँ कॉस साइन कॉस है साइन है। तो इस केस में क्या है देखते हैं। देखो मुझे निकालना है ए का डैश और ए, राइट। पहले मैं ए का डैश निकालूंगी। सबसे पहले मैं ए का डैश फाइंड करूं तो कितना आ जाएगा, साइन ए, ये आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए और साइन ए। ये चीज हो गई आपकी, दोनों क्या हो गए एक दूसरे के इक्वल आ गई। ओके, नाउ अब वेरीफाई करना है, ए का डैश और ए इक्वल्स टू आई निकालना है। ए का डैश ए इक्वल्स टू आई, हमें चाहिए ए का डैश ए इक्वल्स टू आई। मैं आई तो बाद में लिखती हूँ, पहले ए का डैश। ए का डैश मेरे पास है साइन ए, ये आपके पास है कॉस ए, ये आपके पास है माइनस कॉस ए, और यहाँ पे आ गया साइन ए, राइट। नाउ दूसरी साइड लिख दूंगी, ए क्या दे रखा है आपको, साइन ए, फिर माइनस कॉस ए साइन ए का कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं दोनों मैट्रिक्सेस का। तो दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, देखो साइन को साइन से करेंगे, कितना आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर है। ओके, फिर कॉस माइनस माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर हो गया। दूसरी साइड पहली रो को सेकंड रो कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे साइन है कॉस से हो गया, और फिर माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और मुझे प्लस करना था तो अगेन मेरे पास माइनस ही आ जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस ए और साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वाली रो में चेक करूं तो कॉस है और साइन है, दोनों मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ कॉस है साइन है। फिर उसके बाद यहाँ नेगेटिव का साइन है और यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस, और प्लस का साइन हमारा ऑलरेडी आना ही है तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का साइन आना ही है तो ये कितना हो जाएगा आपका, नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं माइनस का ही साइन लगा दूंगी, तो ये बन गया साइन ए और दूसरा आ गया कॉस ए, राइट। दूसरी साइड देखूं तो कॉस कॉस से मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर ए हो गया, साइन पॉजिटिव आ गया, साइन साइन को कर दूंगी तो साइन ए साइन स्क्वायर है। सेम सिमिलर था फर्स्ट वाले पार्ट की तरह, सेम अगेन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो वो पुट कर दूंगी मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी, और ये आपका कैंसिल होके 0, और यहाँ भी ये कैंसिल हो गया साइन ए कॉस ए से, और ये कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है भी 1 के इक्वल आ गया। तो आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल वाले जो वैल्यूज है वो कितनी है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे भी आपका ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया है LHS RHS के बराबर। क्या हो गया, LHS RHS के बराबर यहाँ पे हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7th क्या है, फर्स्ट पार्ट शो करना है एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 ऑर्डर का, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, अभी तक हमने इस जितने क्वेश्चंस किए हैं 6 तक जो भी क्वेश्चंस किए उसमें ट्रांसपोज तक का पढ़ा है, राइट। अब बात आ गई है सिमेट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक्स की, कि क्वेश्चन जो पाएंगे कि ट्रांसपोज का भी हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक न्यू टॉपिक ऐड ऑन हो गया है। तो ये होता क्या है, तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करती हूँ मैं, दो तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, एक हो गया सिमेट्रिक और दूसरा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, यहाँ आपका हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और यहाँ आपका हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं तो देखो हम एक सिंपल सा मैट्रिक्स लेते हैं, मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ओके, मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, क्या कर दूं, इसका डैश कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, तो ए डैश लिखूंगी, सिंपल सी बात है कि मैंने
ए मैट्रिक्स है उसके ऊपर डैश लगा दिया, इसका मतलब हुआ कि जो वो ए मैट्रिक्स जो मुझे गिवन था, जो मेरे को दे रखा था, उसका मैंने डैश लगा के उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया ना, कि रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया एंड कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दिया। ये दो चीजें हो गई कन्वर्ट, यहाँ तक ठीक है। अगर उसका ट्रांसपोज करने के बाद उसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब आपका मैट्रिक्स कहलाएगा? कब कहलाएगा? जब आपका नॉर्मल मैट्रिक्स और आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के बराबर है, सेम आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वल है, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ लिखा है ना कि ए मैट्रिक्स इक्वल्स ए ट्रांसपोज, इसी के ट्रांसपोज के बराबर है, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन करोगे, अगर वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दोनों इक्वल आते हैं तो वो आपके सिमेट्रिक कहलाएंगे। और दूसरी की बात करूं, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होता है, होंगे दोनों यही, बट द डिफरेंस इज दैट ना कि ये पॉजिटिव एंड द अदर साइड इज नेगेटिव होना है। वन इज पॉजिटिव एंड अनदर साइड, स्क्यू सिमेट्रिक्स की जब मैं बात कर रही हूँ, सो दिस रिलेटेड टू योर नेगेटिव पोर्शन। नाउ ए डैश है, अगर मेरे को अगेन यहाँ पे भी ए डैश, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, एक डैश जो ट्रांसपोज है, वो अगर आपका एक ऐसे मैट्रिक्स के इक्वल है जो नेगेटिव हो, इस केस में नेगेटिव होना चाहिए, इस केस में पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों में ये सिमिलैरिटीज है मेन। तो आपको जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन की बात नहीं है, दोनों ही सिमिलर है, बट द डिफरेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है कि फर्स्ट जो सिमेट्रिक है वो पॉजिटिव होगा, ए डैश ए के इक्वल होना चाहिए, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलर क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होगा कि ए डैश इक्वल्स टू ए माइनस का, नेगेटिव का। ठीक है, क्वेश्चंस करोगे ज्यादा क्लियर होगा, दोनों में ये पोर्शन था। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट आपको शो करना है कि जो एक मैट्रिक्स गिवन है 3 by 3 ऑर्डर का, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, ये चीज बतानी है। तो मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करके देखना है, और वो ट्रांसपोज करने के बाद वो इसी के बराबर आ रहा है, तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। करते हैं इसका ट्रांसपोज। देखो क्या दे रखा है, ए दे रखा है आपको 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। मैं इसकी रो को कॉलम बना देती हूँ और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, यहाँ देखे तो 1 - 1 5, ये हो गया -1 2 1 5 1 3। ये दोनों चीजें आ गई यहाँ पे एक दूसरे के बराबर, इक्वल आ गई हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आई है नहीं, ये मुझे चेक करना है। आप खुद देखो ना, इसका फर्स्ट रो चेक करो, इसकी फर्स्ट रो, दोनों सिमिलर है, सेकंड रो भी सिमिलर है, सेकंड थर्ड रो भी। चाहे आप कॉलम देख लो, अगर कॉलम मैच कर गई तो रो तो ऑटोमेटिकली होगी, अगर रो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी मैच कर गई तो कॉलम्स अपने आप मैच हो जाएंगी ना। तो 1 - 1 5 सिमिलर है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ए और ए का डैश दोनों बराबर आ रहे हैं। तो मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ कि so that the matrix A is a symmetric matrix. So that matrix A is a symmetric matrix. ओके, सिंपल था, कुछ इसमें टफ था नहीं, बहुत इजी सा है। और क्वेश्चंस होंगे लेंथ, मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको सिंपल से एक बात बताई है, स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ। देखो चैप्टर बहुत अच्छा भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और बहुत आसान भी है। तो बहुत अच्छे से कैचिंग पावर है कि आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझोगे तो आप उसी टाइम क्वेश्चन कर लोगे, दोबारा समझने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट द फैक्ट इज दैट कि यहाँ ये चैप्टर थोड़ा लेंथी जरूर है, क्वेश्चन करोगे, थोड़े स्टेप्स बढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ टाइम मैनेज करना सीखो, कि जब आप एग्जाम में करो ना, तो वहां आपको प्रॉब्लम ना आए कि स्पीड की वजह से जो क्वेश्चन आता हुआ है वो भी छूट जाए, क्वेश्चन आता हुआ भी छूट जाए, वो गलती मत करना।
मैं आपको बता रही हूँ, आपके पेपर में, आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है 101%। जो आपका थर्ड चैप्टर है, आपका फोर्थ चैप्टर, उन दोनों में चॉइस आ सकती है, बट 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक मैट्रिक्स से बनता ही बनता है। और क्वेश्चंस भी आएंगे, बट एक 6 मार्क्स का तो आना ही आना है, मस्ट है। तो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। सेकेंड पार्ट देखो, ए दे रखा है। अब यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक्स की चेक करना है। अभी तक हमने सिमेट्रिक चेक किया था, नाउ अब हम बात कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे चेक करेंगे। ओके, क्यू क्यू मैट्रिक्स में क्या देखते हैं कि नेगेटिव में होना चाहिए, यही तो चेक करते हैं। ए क्या दे रखा है आपको, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1। ओके, ये चीज आपको गिवन है, ये दे रखी है। अब आपको क्या कर देना है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, फाइंड करना है, राइट। तो मैं सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालूंगी, और ये देखूंगी नेगेटिव बाद में, पहले मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ, क्योंकि मुझे ए डैश चाहिए जो -a के इक्वल। तो ए डैश निकालते हैं पहले, कि कितना आ जाएगा, 0 1 -1, देन -1 0 1, देन 1 -1 0, ये आ गया। अब क्या ये नेगेटिव आ रहा है, क्या ये पूरा पोर्शन नेगेटिव है आपका, और नेगेटिव आने के बाद इसके इक्वल आ रहा है। देखो, इक्वल तो ये अभी है नहीं, है भी तो इक्वल, बस सिर्फ साइन की प्रॉब्लम है। यहाँ ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने ए ट्रांसपोज निकाला है उसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लूंगी, क्योंकि मैं इस पूरे मैट्रिक्स को क्या बनाना चाहती हूँ, कि मैं इस पूरे मैट्रिक्स को नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं माइनस बाहर कॉमन लूं। तो उस केस में क्या होगा, देखो, नेगेटिव अगर मैं साइन में ए डैश है, यहाँ से मैं बाहर ले लेती हूँ। मैंने जीरो से तो कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो एज इट इज जीरो रहना है। -1 था, उसका 1 बाहर ले लेती हूँ, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, ये 0 0 एज इट इज रहा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये अगेन नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये आपके पास नेगेटिव बन गया, ये 0। अब आप चेक करो, ए डैश किसके इक्वल आ रहा है, -a, ये माइनस है। और ये देखो, ये वैल्यू 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0 किसके इक्वल आया, ए के, ए डैश। और यही चीज प्रूव करनी थी। तो अब ये जब प्रूव हो गई, तो जो ए मैट्रिक्स ये गिवन है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या दे रखा है, सो दैट हम लास्ट में लाइन लिख सकते हैं, सो दैट A matrix is Q symmetrics is Q symmetric matrix। क्या हो गया ये आपका, Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। सिंपल था, कुछ इसमें ऐसा टफ या टिपिकल नहीं था ना, इजी था। बस यही ध्यान रखना है कि ए वाला पॉजिटिव होगा जब ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं वो ए के इक्वल हो। दूसरे स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या देखना है, ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर। ये दोनों चीजों का आपको क्या ध्यान रखना है। क्वेश्चन 8, अब देखो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 5 6 7, क्या है, वेरीफाई दैट। अब आपको इसमें चेक करना है, वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, ये भी तो देखो, कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। क्या a प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। और दूसरा, a माइनस ए डैश सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये ध्यान रखना।
तो करते हैं क्वेश्चन प्लस माइनस के साथ। सबसे पहले ए प्लस ए निकालते हैं। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, जो कितना गिवन है 1 6 5 7। ओके, नाउ इसका मैं निकाल दूंगी ए प्लस ए का डैश चाहिए। तो ए डैश पहले निकालती हूँ क्योंकि ए ऑलरेडी गिवन है। तो ए का डैश क्या होगा 1 5 6 7। मैंने ट्रांसपोज कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर ऐड करके देखते हैं किसके बराबर आ रहा है। 1 5 6 7 प्लस 1 5 6 7। ओके, तो 1 1 कितना हो गया आपका 2 5 और 6 11, 6 एंड 5 11, 7 और 7 14। राइट, याद। एक साइड निकल गई। दूसरी साइड क्या ये किसके इक्वल देखना है मुझे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल देखना है। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूं और चेक करूं, इसका ट्रांसपोज देखूं तो ए प्लस ए ये निकला है एक साइड। ठीक है, मुझे दूसरे पार्ट में क्या करना है, अब मुझे देखना है ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज इसके बराबर आएगा तो वो आपका सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो 2 11 11 14। क्या दोनों सिमिलर है ना, दोनों इक्वल एक दूसरे के। ये ए प्लस ए का डैश था, और यहाँ लिख सकते हो ए प्लस ए का डैश इक्वल है ए प्लस ए के डैश के बराबर। तो ये, तो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। सिंपल, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, ऐसे ही करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सेकंड में है नेगेटिव और नेगेटिव है, इसके साथ साथ मुझे यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। सिमेट्रिक्स की बात नहीं हो रही है, ओनली सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक मतलब नेगेटिव के फॉर्म में, और ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव ही करना है, पॉजिटिव नहीं है। ये प्लस का था, वो क्वेश्चन नेगेटिव का है। तो अब यहाँ बात करते हैं सेकंड। देखो, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं ए माइनस ए। तो ए माइनस ए चाहिए, ए गिवन है 1 6 5 7। दूसरा ए का डैश भी पता है हमें, कितना है 1 5 6 7। दोनों के बीच में अगर मैं नेगेटिव कर दूं ए माइनस ए का डैश, क्या करना है ए माइनस ए का डैश निकालना है ना, ए माइनस ए का डैश। ए माइनस ए का डैश करना है, तो अब आप यहाँ क्या कर दोगे, ए माइनस ए का डैश कर दे। 1 में से 1 जाएगा 0 बचा, 5 में से 6 जाएगा -1, ये 0 -1। फिर 6 में से 5 गया 1 बचा, 7 में से 7 गया 0 बचा। ओके, यहाँ तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सिंपल। अब देखो, ए माइनस ए डैश का डैश करो अगेन, तभी तो आप ट्रांसपोज निकाल के ही तो चेक करोगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है नहीं। ये डैश निकल गया, उसका डैश कर दो, मतलब कि 0 1 -1 0 का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -1 1 0। अब देखो, मुझे चाहिए नेगेटिव में, और इसको मुझे जो है वो दिखाना किसके इक्वल है, जो ए माइनस का डैश आया इसके इक्वल। क्या दोनों बराबर है, अभी नहीं आ रहे, अभी दोनों इक्वल नहीं आ रहे, बट इक्वल बना देंगे अगर मैं नेगेटिव बाहर ले लूं। जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि मैंने नेगेटिव पार्ट अगर मैं इसमें से बाहर ले लेती हूँ माइनस, अंदर 0 0 ही रहेगा, 0 में कोई चेंजेस नहीं है। पॉजिटिव का 1 -1 बन गया, ये नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया, ये 0। अब आप चेक कर सकते हो कि ये इसके बराबर है। तो नाउ यू लिख सकते हो 0 1 -1 0। और ये किस चीज को है, ये आपका था ए माइनस ए डैश का डैश जो नेगेटिव है, इक्वल्स टू दूसरी साइड आपके पास क्या निकला है ए माइनस ए का डैश। ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। लास्ट में लाइन लिख सकते हो कि ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
क्या हो जाएगा ये आपका क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया ए माइनस ए डैश का। ठीक है, ये हो गया। नाउ ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, आप कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिस आपको सारे क्वेश्चंस की करनी है। देखो क्वेश्चन 9। अब क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, फाइंड करना है हाफ ए प्लस ए डैश, और ये माइनस और ये दे रखा है। अब 3 by 3 ऑर्डर्स में थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, थोड़ा और लेंथी हो जाएगा ना। देखो करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे ए दे रखा है, उसका डैश निकाल लेते हैं दोनों। ए कितना दे रखा है, 0 माइनस ए माइनस बी, और फिर दे रखा है ए 0 माइनस सी बी सी 0। ये हो गया। नाउ इसका ही डैश निकालना है, तो यहाँ लिख लेती हूँ ए का डैश 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0। अब निकालते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या निकालेंगे, देखो यहाँ मैं निकालूंगी सबसे पहले हाफ ए प्लस ए का डैश, ए प्लस ए इन दोनों को कर दूंगी ऐड। ए प्लस ए कितना आ जाएगा, हाफ लिखा, देखो यहाँ डायरेक्ट करते हैं, 0 में 0 ऐड करा 0 आ गया। ठीक है, ए में ए ऐड करो, प्लस माइनस माइनस कैंसिल होकर 0। फिर बी प्लस माइनस माइनस 0 कैंसिल हो गया, माइनस ए प्लस ए कैंसिल होकर 0, ऐसे माइनस बी प्लस बी 0। मुझे लग रहा है सारे 0 आ जाएंगे। अब 0 से 0, सी माइनस का पॉजिटिव में ऐड कर दोगे तो 0 अगेन आ गया। फिर सी प्लस माइनस माइनस सी कैंसिल होकर 0, और 0 तो 0, सब कुछ ही 0 आ गया। इन 0 को 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 0। ये मैट्रिक्स बन गया 0। सेकंड, ये पॉजिटिव खत्म, अब ये वाला पार्ट निकालती हूँ, तो देखते हैं इसमें भी क्या 0 ही आएंगे। दे रखा है हाफ ए माइनस ए का डैश। ओके, तो इन दोनों को अब करना है सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे एडिशन था, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाफ, ठीक है, 0 में से 0 गया, 0 बच गया। ठीक है, माइनस से कितना हो जाएगा आपका, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो -2a। ओके, फिर माइनस बी -2b, दूसरी साइड ए में से माइनस करना, माइनस माइनस प्लस तो 2a, फिर 0, देन -c, c है, ये कितना दे रखा है, माइनस का लग जाएगा तो -2c हो जाएंगे, 2c आ गए। फिर b, फिर आपके पास माइनस माइनस प्लस तो 2b, अगेन c 2c, फिर 0। अब इनको डिवाइड कर दूं मैं, किससे डिवाइड कर दूं, 2 से, तो यहाँ पे आ गया 0। 2 को इससे डिवाइड कर दूंगी तो माइनस का a, फिर यहाँ डिवाइड कर दूंगी माइनस का b, यहाँ डिवाइड कर दूंगी a बचा 0 बन गया, ये माइनस का c, ये b बच गया, ये c बच गया, ये 0, ये निकल गया, दोनों निकल गया जो मुझे फाइंड करने थे। देखो a, ये तो निकल गया 0, ठीक है, ये निकल गया दिस वन। बाकी सारे एंगल्स मतलब वैल्यूज दे रखे हैं, जो डायगोनल वाले दे रखे हैं ना वो 0 दे रखे हैं तीनों। आप कॉमन अगर इसमें चेक करो देखो तो तीनों ये क्या है, 0 दे रखी है, पर बाकी तो वो है। ओके, जो फाइंड करने थे वो हमारे आंसर्स निकल गए, एक वो निकल गया, एक दूसरा निकल गया। अब देखो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है, तो बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ, कई बार कंफ्यूजिंग हो जाती है हमें इस क्वेश्चन को करने में।
क्वेश्चन में बोला है कि आपको ना मैट्रिसेस दे रखे हैं, ठीक है। अब उनमें ना जो मैट्रिसेस है वो सम करना है। उनका सम आपको कैसे करना है, आपको उनका सिमेट्रिक निकालना है, आपको स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है, देन ऐड करना है दोनों को। तो मैं सबसे पहले इसको लेट करती हूँ, इस मैट्रिक्स को क्या मानूंगी, लेट ए मानती हूँ इसको। तो 3 1 5 -1, और इसका ए डैश क्या हो जाएगा फिर, 3 5 1 -1। ओके, ये चीज आ गई, इक्वल आ गई। अब क्या कर दूंगी, ए प्लस, अब मैं पहले प्लस के लिए करूंगी, क्या कर दूंगी, लेट पी इक्वल्स टू, इन इन दोनों को फिर हाफ कर दूंगी, वो भी माइनस के लिए। पहले मैं प्लस के लिए कर दूंगी, देन नेगेटिव के लिए। अब आपको करना है हाफ, क्या, इन दोनों का, मतलब कि ए प्लस ए डैश का। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ये चीज सॉल्व कर देनी है। ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है, ए हाफ ए प्लस ए का डैश, ये मुझे फाइंड करना है। तो पहले मैं ए प्लस ए डैश निकालूंगी, फिर उसका कर दूंगी हाफ। तो हाफ, देखो, ए प्लस ए डैश दोनों को निकालते हैं, सबसे पहले पहले निकालते हैं ए प्लस ए डैश, राइट। कितना आ जाएगा, 3 1 5 -1, तो ऐड कर दो 3 5 1 -1 से। इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड ऑन करते हैं। तो 3 और 3 कितने आ जाएंगे, ये आपके पास आ गए 6 6 6, और ये प्लस माइनस 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 करती हूँ, इनका कर दूंगी हाफ, ए प्लस ए डैश का कितना आ जाएगा, इसका हाफ करूंगी 3 3 3 -1, निकल गया एक पोर्शन। तो ये आ गया। ठीक है, जब ये इक्वल आ गया है तो इसको मैं क्या, पी के इक्वल लेके चलूंगी, लेट लेट पी इक्वल्स टू दिस, ये निकल गया। अब दूसरी साइड देखो, अब मैं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए था, ये किसके लिए करा मैंने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए करा। अब दूसरा मैं क्यू मांगूंगी और उसको निकालूंगी स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए, और फिर दोनों को कर दूंगी ऐड, और मेरा आंसर निकले ऐसे। सेकंड पोर्शन के लिए अब आपको क्या करना है, अभी आपने ए प्लस डैश करा है, इनको आप पॉजिटिव में लिया है। नाउ अब आपको इनको क्या करना है, नेगेटिव में करना है। तो लेट, ये चीज आपको दे रखी है, ए डैश निकाला हमने जो भी किया, क्यू इक्वल्स टू मानेंगे, किसके इक्वल्स मानेंगे, हाफ ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश निकालेंगे ना पहले, तो ये पी जो माना है वो इसके इक्वल माना था, ऐसे ही यहाँ ए माइनस ए डैश निकालोगे तो 3 1 5 -1 में से माइनस कर दो 3 5 1 -1, ये क्या कर दिया हमने, दोनों माइनस कर दिए। ठीक है, ये दोनों 3 में से 3 गया, कितना बच जाएगा आपके पास, 0 आ गया। नाउ 1 में से 5 चला जाएगा, -4, 5 में से 1 गया 4, देन माइनस माइनस प्लस हो गए, तो -1 + 1 0, ये चीज आ गई, यहाँ पे निकल गई। इसका भी मैं हाफ कर दूं, ए माइनस ए डैश, तो 0 का हाफ 0, -2 2 0, ये चीज, ये और ये जब निकल गए दोनों, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, दिस इज योर सिमेट्रिक। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपका एक सिमेट्रिक हो गया, दूसरा आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको इन दोनों को कर देना ऐड, और आपका आंसर निकल जाए। क्या कर देंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो करते हैं, देखो इनको ऐड, 3 में 0 जोड़ूंगी तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर देना है, 3 में 3 ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, P प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 में 0 जोड़ा 3, 3 प्लस माइनस माइनस तो 1, 3 में 2 गया 1, -1 + 0 -1,
दिस इज द आंसर। ये जो सम निकालना था वो आपको एज इट इज ऐसे निकलना, इस तरीके से निकलना है इसका सम। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो उसका सम कैसे निकलना है, ऐसे निकलना। ओके, नाउ अब देखो, इसी का ही है, बट इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें तीन वो दे रखे हैं ऑर्डर पेयर्स। कितने? थ्री के ऑर्डर पेयर्स दे रखे हैं। तो थ्री के ऑर्डर पेयर्स दिए हैं, बिल्कुल सिमिलर आपको जैसे ये करा है ना, दो के ऑर्डर पेयर्स का ए प्लस ए डैश निकाला, उनको ऐड कर दिया, देन उनका हाफ किया, सेम एज इट इज, फिर माइनस करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने इसको ए माना तो ए का डैश निकालेंगे। ए है ये, ए का डैश निकालते हैं, इसको ए के इक्वल रखते हैं, इसका डैश निकाल के ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 - 2 2। दूसरी साइड -2 3 -1 2 -1 3। ये चीज आ गई। दोनों को क्या कर दूंगी मैं, ऐड ऑन कर दूंगी। क्या कर दूंगी, ऐड ऑन कर देती हूँ। दोनों को क्या करती हूँ, अब ऐड ऑन करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये हो गया। फिर मैं हाफ भी करूंगी इनका, इसको पी के इक्वल लिखेंगे। पहले हाफ करके 6 6 12, माइनस प्लस करना है ना, प्लस माइनस माइनस, तो -2 - 2 4। 12 -2 - 2 -4। टू में प्लस जोड़ेंगे, अगेन 4 आ गया। देन -2 प्लस माइनस माइनस -2, फिर कितना आ जाएगा, -4। 3 + 3 6, ये प्लस माइनस माइनस -2, 2 + 2 4, माइनस है अगेन, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, फिर 3 + 3 6। या इनका हाफ करके निकाल दूंगी, कितना आ जाएगा, हाफ करोगे, ये आ गया 6 -2 2 -2 3 -1 3 -1 और 2। ये चीज आ गई। देखो एक तो निकल गया। ऐसे ही ये था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गया। क्यू सिमेट्रिक्स के लिए कर लूं मैं अब, तो वहां पे क्या लेंगे, क्यू ले लेंगे, लेट। तो क्यू के लिए हाफ ए माइनस ए डैश करेंगे, हाफ लिखो, यहाँ पे अब माइनस कर दो, तो 6 में से 6 गया, 0 बच गया। -2 प्लस, माइनस करना है तो माइनस माइनस, प्लस होता है तो -2 + 2, फिर 2 में से 2 गया, 0। -2 है प्लस, माइनस का 2 है, और करना क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर -2 + 2 0। 3 में से 3 गया, 0। -1 अगेन वो प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, फिर 2 में से 2 गया, 0, सारे ही 0 आएंगे, ये भी 0 बन जाएगा। 3 में से 3 गया, 0। अब 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा सब में। तो कुछ आने से रहा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 0 0 अगेन 0। ये आपका नल मैट्रिक्स बन गया के क्यू से मैट्रिक्स नेगेटिव में। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। एक आपके पास बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों को कर देंगे ऐड। देखो ऐड करके कितनी वैल्यू आएगी, इसको और इसको ऐड करो, मतलब P + Q। 6 2 माइनस का, ये भी 2 है, -2 3 -1 2 है, -1 3। ऐड करना है 0 से ही, तो यही वैल्यू आ जाएगी उठकर, और तो कुछ आएगी ही नहीं। मैं 0 ही लिख रही हूँ सबके लिए, आपके पास यही आंसर आ जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, यही आंसर आ जाएंगे। ये 2 हो गया, -1 ओके। तो हमारा आंसर फाइंड हो गया, आंसर हमारा निकल गया। इजी था क्वेश्चन। अब देखो
ये आगे के और पार्ट्स दे रखे हैं, ये थर्ड पार्ट आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ए पहले निकालो, ए प्लस डैश निकालो, फिर उसका हाफ कर दो, वो पी के इक्वल है। देन आप वो आपका सिमेट्रिक निकल गया, देन क्यू मानो, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर उसका हाफ कर दो, फिर जो निकलेगा और जो पहले पी निकला है उन दोनों को ऐड करके आंसर है। ये भी ऐसे ही हो जाएगा, दो ऑर्डर से। तो दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं सेल्फ। अब क्वेश्चन देखो 11 दे रखा है आपको, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट करना है, चूज ऑप्शन। द फर्स्ट वन, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इज माइनस बी ए, क्या होगा? का आंसर मैं पहले बता देती हूँ आपको। का आंसर है स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों है इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? रीजन दे तो अगर मैं बताऊं कि देखो ए बी माइनस बी ए, वॉट क्या होगा? ये चीज मुझे बतानी है, ये चीज करनी है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं नॉर्मल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख, देखो ए बी माइनस बी है, मुझे बताना है कि स्क्यू मैट्रिक्स क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर ए इक्वल्स टू ए डैश, बी इक्वल्स टू बी डैश, होता है ये सिमेट्रिक के केस में। तो क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या कर देंगे, ये सिमेट्रिक्स के केस में है। क्यू सिमेट्रिक्स के केस में मान लो अगर मैंने लिख दिया ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक्स, तो ये क्या आपके इसके इक्वल नहीं आ जाएगा? ए बी का सिमेट्रिक्स और बी ए का सिमेट्रिक्स, होल का, और ये होल का सिमेट्रिक्स ए का भी और बी का भी, बी का भी और ए का भी। और ए का सिमेट्रिक्स ए के इक्वल है, बी का सिमेट्रिक्स बी के इक्वल है, माइनस बी का सिमेट्रिक्स ए के इक्वल, ये बी के, ए बी बी ए के। और ये चीज आ गई किसके इक्वल? क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल। किसके इक्वल आ गई? क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। सिंपल था कि यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा नहीं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमने देखा जीरो मैट्रिक्स भी नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, बट ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, राइट? ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। दे रखा है ए, जो दे रखा है अंदर मैट्रिक्स दे रखा है, ए प्लस ए डैश निकालो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चेक करो इसमें से किसकी आती है। तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। ए दे रखा है आपको कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, और निकालना क्या है? ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, ए का डैश निकालूंगी, क्या आ जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन ए कॉस ए। ओके, तो अब इन दोनों को कर दूंगी ऐड, के अकॉर्डिंग क्या कर दूंगी, इन दोनों को कर दूंगी ऐड। इन दोनों को ऐड करने पे मेरे पास कॉस ए प्लस कॉस ए, टू कॉस ए हो गया, कॉस ए प्लस कॉस ए, फिर माइनस साइन ए प्लस साइन ए, देन अगेन साइन ए प्लस माइनस माइनस साइन ए, देन कॉस कॉस, कितना हो जाएगा ऐड करके टू कॉस है। ओके, ये तो देखो कैंसिल हो गया, ये माइनस का, यहाँ आपके पास बच गया टू कॉस ए, दोनों सिमिलर है, ये जीरो और ये जीरो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, टू कॉस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, वन जीरो जीरो वन, टू कॉस ए। अब मैं इस पोर्शन को लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ। उसके बाद से स्टेप यहाँ लिखा है, ध्यान से देखना, यहाँ लिख रही हूँ टू कॉस ए किसके इक्वल? दिस साइड वन के इक्वल, एज इट इज सेम नीचे भी वही है, तुम ए की जगह लिखते हैं, कॉस ए इक्वल्स टू वन बाय टू हो गया। अब कॉस ए वन बाय टू किसकी वैल्यू होती है?
तो कॉस ए 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी, मैं इसको लिख सकती हूँ कॉस ए इक्वल्स टू कॉस पाई/3। इसको कंपेयर करेंगे, ये जो है आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा होगा कि जब हम इन्हें कट नहीं करते, हम इन्हें कंपेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या फाइंड करना है? ए की वैल्यू चाहिए, और मैं इसे कंपेयर करूंगी। तो कंपेयरिंग करते हैं, ऑन कंपेयरिंग ए इक्वल्स टू कॉस पाई/3। कॉस पाई/3 नहीं होगा, ओनली पाई/3, क्योंकि कॉस तो मैंने लगाया ही है। तो ये कौन सा है? बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, पाई/3। क्वेश्चन इजी था, टाइप से करना था। एमसीक्यू क्वेश्चंस में ज्यादा कैलकुलेशन होती है, उसमें हमें थोड़ा ज्यादा सॉल्व करने को पड़ जाता है कई बार। ठीक है, देखते हो। अब आपका 3.4 एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। 3.4 में भी जो सीबीएसई ने बहुत सारे क्वेश्चन हटा दिए, एक तो पूरी एक्सरसाइज ही हटा दी है इस चैप्टर की। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में भी बहुत सारे आपके टॉपिक्स जो हैं वो कट हो गए हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा लेंथी था, वो टॉपिक्स भी बहुत लेंथी थे जो क्वेश्चन थे आपके। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा ही, ये बहुत सिंपल है, इनवर्स का। ये कर लेते हैं, चैप्टर खत्म होता है फिर आपका। मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि अगर मैंने दो मैट्रिक्स लिए ए एंड बी, वो एक दूसरे के इनवर्स किस केस में होंगे? ए बी के इक्वल बी ए, या ए बी जीरो के इक्वल, या बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, या ए बी इक्वल बी ए और वो इक्वल है दोनों जीरो के। ए बी इक्वल बी ए देन आइडेंटिटी। मुझे बताना है कि दो मैट्रिक्स अगर मेरे पास गिवन है और वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स उल्टे कब होंगे? जब ये ए है, ये बी है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स, एक दूसरे के अपोजिट इक्वल कब होंगे? ये चीज मुझे क्या करनी है? क्लैरिफाई करनी है, बतानी है। तो देखो, ए बी का उल्टा है, बी ए का उल्टा है, तो बी ए का उल्टा है, ए बी बी के। तो यही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो और कोई ऑप्शन विजिबल ही नहीं है। तो क्या हो गया आपका आंसर? ए इज करेक्ट आंसर। आप लिख सकते हो ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए, विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ। कब होगा? जब ए बी बी ए के इक्वल होगा तब। तो matrices A and B will inverse of each other only if AB equals to BA. So A is the correct answer, ये ऑप्शन में लिख सकते हो। इस क्वेश्चन के साथ आपको पूरा चैप्टर फिनिश होता है, यहाँ पे एंड अप होता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस कराए हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे एक आधा जो मैंने आपको खुद ट्राई करने के लिए बोला होगा, और वो भी मैंने सिमिलर क्वेश्चन ही बोले होंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। तो अब आपको सिर्फ पूरे अच्छे चैप्टर्स को थोरली पढ़ना है, जो मैं स्टार्टिंग से बोलते आई हूँ, प्रैक्टिस करनी है। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए आपको सिर्फ इस चैप्टर की, पूरे चैप्टर की मैट्रिसेस में जो जो हमने पढ़ा है, ट्रांसपोज पढ़ा, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा, सिमेट्रिक्स पढ़ा, कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, कैसे हमें फाइंड करनी है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स मत छोड़ना, एग्जाम्पल्स भी अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच। मैं अब आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के